हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की कहानी है संस्कारी बहू। रश्मि की शादी अनिल से हुई। आज रश्मि का अपने ससुराल में पहला दिन था। रश्मि बड़ी ही घबराई हुई थी और बहुत ज़्यादा शादी की रस्मों से थकी भी हुई थी। 2-4 दिन पहले से अपने मायके में शादी की रस्में शुरू हो गई थीं, जिसमें रश्मि को बिल्कुल भी आराम करने का समय नहीं मिल पा रहा था। ना ही वह ठीक से कुछ खा पी रही थी और वह अंदर ही अंदर कमज़ोरी महसूस कर रही थी, पर उसको आराम भी करने को नहीं मिल पा रहा था। आज रश्मि जब ससुराल में आई तो सभी लोगों की नज़र रश्मि पर थी। रश्मि को भी अपने ससुराल में अपनी एक अच्छी इमेज बनानी थी। वह यही सोचकर आई थी कि वह एक अच्छी और संस्कारी बहू बनकर दिखाएगी। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कोई भी उसके माँ बाप पर उंगली उठा सके। और सावित्री जी, जो कि अनिल की माँ थी, वह भी बड़ी सोच समझ और उम्मीद के साथ रश्मि को अपने घर में अपनी बहू बनाकर लाई थी। ससुराल में बहू के पहले दिन की सारी रस्में खत्म हुई और रश्मि सोने के लिए चली गई। रश्मि ने रात को 4 बजे का अलार्म लगाया था कि वह सुबह 4 बजे जल्दी उठेगी, लेकिन अलार्म बजता ही रहा और रश्मि की आंखें नहीं खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में तो 8 बज गए हैं और समय देखते ही रश्मि मन ही मन बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि वह क्या क्या सोच कर आई थी और पहले ही दिन उठने में वह इतनी देर कर दी। ना जाने उसके ससुराल में सब उसके बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसी बहू है जो इतनी लेट उठती है। रश्मि उठकर फटाफट नहाकर मंदिर में पूजा करके किचन में जाती है और किचन में उसकी सासू माँ रसोई में चाय बना रही थी। रश्मि अपनी सास के पैर छू लेती है और उनसे बोलती है, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं देर से उठी हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो रश्मि की सास बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला, तुम बहुत थकी होगी। मैं समझती हूँ कि शादी की रस्मों में तुम्हें आराम भी करने को नहीं मिल पा रहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, यह तुम्हारा ही घर है, कोई पराया घर नहीं है। तुम किसी बात के लिए कोई परेशान मत हो। और रश्मि अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वह अपनी सास के साथ रसोई के कामों में उनका हाथ बटाने लग जाती है और अंदर ही अंदर वह सोचने लगती है कि कल से वह समय पर उठेगी और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। और अगले दिन रश्मि समय पर उठी और उसने सारे कामों को संभाल लिया। घर में सभी लोग रश्मि की तारीफ करते थकते न थे। सावित्री जी, जो कि सभी पड़ोसी लोग और रिश्ते नातेदार भी उनसे यही कहते कि बहू हो तो रश्मि जैसी। सभी यही कहते हैं कि सावित्री जी, आपने बहुत अच्छी किस्मत पाई है जो आपको ऐसी संस्कारों वाली बहू मिली है। रश्मि भी किसी भी काम में कभी कोई भी कमी न करती, वह सारे काम अपनी तरफ से परफेक्ट तरीके से करती, पर कहीं ना कहीं रश्मि कुछ खोई हुई सी रहती थी। शादी को करीबन 15 दिन हो गए थे, लेकिन उसके पति अनिल से उसके संबंध कुछ अच्छे न थे। वह दोनों सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी थे। जब भी रश्मि कभी अनिल से कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता, पर उसे कभी भी तरीके से बात न करता। रश्मि घर के कामों में लगी रहती। घर की सारी जिम्मेदारियां उसने बहुत अच्छे से संभाल ली थीं। आज उसकी शादी को 2 महीने हो गए थे, परंतु फिर भी वह कहीं न कहीं अपने और अनिल के रिश्ते के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन रश्मि रसोई में काम कर रही थी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम नई दुल्हन हो पर तुम
खुश नहीं लगती। तुम काम तो बहुत अच्छा करती हो, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी न किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो। रश्मि मुस्कुरा देती है और बोलती है, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ऐसे करके वह बात को टाल देती है। रश्मि की सास भी ज़्यादा दबाव नहीं देती, लेकिन रश्मि अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ या कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो अनिल उससे छुपा रहे हैं, और जब तक उसको वह बात पता नहीं चलेगी तब तक उसका शादीशुदा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन जब अनिल शाम को ऑफिस से आने वाले थे तो रश्मि ने अपना मन पक्का बना लिया था। उसने मन में सोच रखा था कि आज अनिल आएंगे तो खाने के बाद मैं शाम को उनसे अच्छे से बात करूंगी और उनसे पूछकर ही रहूंगी कि आखिर क्या बात है, आप मेरे साथ ऐसे खिंचे खिंचे से क्यों रहते हो। शाम को अनिल ऑफिस से आए तो रश्मि ने खाना लगाया। खाने के बाद वे दोनों अपने रूम में गए तो रश्मि ने उनसे पूछा कि मुझे 2 महीने हो गए हैं, मैंने आज तक आपसे कभी भी किसी बात के लिए कोई शिकायत नहीं की, पर आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम दोनों के संबंध ऐसे क्यों हैं। आपके मन में क्या है? क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? तो अनिल ने रश्मि से कहा, करता हूँ या नहीं करता, अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो कुछ होना नहीं है। मेरी माँ को संस्कारी बहू चाहिए थी और उन्हें संस्कारी बहू मिल गई। उन्हें मेरे से क्या लेना देना कि मुझे कैसी बीवी चाहिए। तो रश्मि बोलती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। अनिल बोलता है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। रश्मि, तुम अपना काम करो और मैं जैसे हूँ मुझे वैसे रहने दो। इतनी बात सुनते ही रश्मि समझ गई कि अनिल किसी और को पसंद करता था, लेकिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मुझसे करा दी। फिर रश्मि ने पूछा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, प्लीज़ आप एक बार मुझे उस लड़की का नाम तो बता दीजिए। अनिल ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद रश्मि को उसका नाम बताया। उन्होंने बोला कि उस लड़की का नाम नव्या है। मैं नव्या को बहुत पसंद करता हूँ और अपनी माँ से मिलवाने के लिए भी लाया था, पर मेरी माँ को नव्या संस्कारों वाली लड़की नहीं लगी और उन्होंने उससे मेरी शादी करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद क्या था, फिर दोनों आराम से सो गए और अगले दिन जब अनिल सो रहे थे तो रश्मि ने चुपके से उनके फ़ोन से नव्या का नंबर ले लिया और फिर रश्मि ने नव्या को फ़ोन किया। रश्मि ने बोला कि आप नव्या बोल रही हैं। नव्या ने बोला, हाँ जी, आप कौन बोल रही हैं। उसने कहा कि मैं अनिल की वाइफ रश्मि बोल रही हूँ, क्या आप मुझे जानती हैं। तो नव्या ने कहा, अनिल ने मुझे बताया था, बताइए आप कैसी हैं। उसने कहा, हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो नव्या ने कहा, नहीं, मुझे तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो यही बताया था कि आप दोनों का रिश्ता सही चल रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, अनिल आपको नहीं भूल पाए हैं। हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। तो नव्या ने कहा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और अब हम लोग भी एक दूसरे से अलग ही होने वाले हैं। अगले ही हफ्ते मेरी सगाई होने वाली है और ये बात मैंने अनिल को भी बता दी है। रश्मि ने कहा, शायद इसी वजह से अनिल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। नव्या ने कहा, रश्मि, आप किसी प्रकार की कोई भी टेंशन मत लो,
मेरा अब अनिल से कोई संबंध नहीं है। शादी करके मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरे ज़िंदगी जीने का अपना एक अलग तरीका है और मैं किसी की शर्तों पर अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। अनिल की माँ को मैं पसंद नहीं थी और मैं भी उनके तरीके से नहीं जी सकती थी। तुम परेशान मत हो, अनिल तुम्हारे साथ खुशी से रहेंगे और तुम दोनों अपने ग्रस्त जीवन में हंसी खुशी रहना। नव्या से फ़ोन पर बात करके रश्मि को एक अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा कि अब तो नव्या शादी करके अपने घर चली जाएगी और अनिल के पास अब कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय उसे अपनाने के। और फिर ऐसे करके एक हफ्ते के बाद नव्या की सगाई हो जाती है और फिर अनिल बिल्कुल टूट सा जाता है। और कहीं फिर रश्मि धीरे धीरे अनिल को संभाल लेती है और फिर अनिल को भी समझ आ जाता है कि अब रश्मि के अलावा उसका कोई नहीं है। और ऐसे ही करते करते 3 से 4 महीने में रश्मि और अनिल के बीच बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं और अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और रश्मि अपने ग्रस्त जीवन में बहुत खुश रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।